बहुत से लोग इस संघर्ष से चुपचाप गुजरते हैं, लेकिन कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता। अगर आप भी सुबह अलार्म बंद करके फिर से फोन उठाते हैं, अगर आपको पता है कि क्या करना सही है लेकिन फिर भी मन भागता है, अगर अनुशासन, डिसिप्लिन आपको बोझ जैसा लगता है और ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्शन राहत जैसा, तो यह कहानी आपकी ही है। और सनातन धर्म इसे आलस्य या कमजोरी नहीं बल्कि मन की प्रकृति कहता है। यह कहानी शुरू होती है रोहन से, एक आम इंसान जो सपने भी देखता है, ग्रंथ भी पढ़ता है, मोटिवेशन वीडियो भी देखता है, लेकिन जब रोज समय पर उठने, ध्यान करने, पढ़ने या अपने लक्ष्य पर काम करने की बात आती है तो उसका मन दर्द महसूस करता है, भारीपन महसूस करता है। जबकि स्क्रॉल करना, बेवजह सोचते रहना, तुरंत सुख देने वाली चीजों में खो जाना बहुत आसान लगता है। सनातन धर्म यहाँ एक गहरी बात बताता है, मन, मानस स्वभाव से ही चंचल है। वह तुरंत सुख चाहता है, वह अभी चाहता है, और यही रजस और तमस की प्रकृति है। जबकि अनुशासन सत्व की ओर ले जाता है, और सत्व की यात्रा हमेशा शुरुआत में कठिन लगती है क्योंकि वह माया के प्रवाह के विपरीत चलती है। शास्त्र कहते हैं कि माया कोई झूठी दुनिया नहीं बल्कि झूठा वादा है। यह वादा कि थोड़ी देर का सुख स्थायी शांति दे देगा, और इसी भ्रम के कारण डिस्ट्रैक्शन आसान लगता है क्योंकि वह मन से लड़ता नहीं बल्कि उसे वही देता है जो वह मांग रहा है। रोहन जब भी डिसिप्लिन अपनाने की कोशिश करता है, उसे भीतर संघर्ष महसूस होता है क्योंकि डिसिप्लिन धर्म से जुड़ा है, अपने कर्तव्य से, अपने उच्चतम स्वरूप से, और धर्म हमेशा अहंकार और इच्छाओं के विरुद्ध खड़ा होता है। गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। वर्तमान स्वयं, प्रेजेंट सेल्फ, और भविष्य के स्वयं, फ्यूचर सेल्फ के बीच। और यही कारण है कि अनुशासन दर्द देता है क्योंकि वह आज के आराम को भविष्य की शांति के लिए बलिदान मांगता है। लेकिन सनातन धर्म समाधान भी उतना ही व्यावहारिक देता है, और यही इस कथा का मोड़ है। पहला कदम है साक्षी भाव और जागरूकता, माइंडफुल अवेयरनेस। जब रोहन ने यह समझा कि उसे हर इच्छा पर प्रतिक्रिया नहीं देनी बल्कि उसे देखना है, तब पहली बार उसे आजादी महसूस हुई। वह जब भी ध्यान भटकने लगता, खुद को दोषी ठहराने के बजाय बस इतना कहता, मैं इस इच्छा को देख रहा हूँ, और यह देखने मात्र से ही इच्छा की पकड़ ढीली पड़ने लगी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मन अंधेरे की तरह है, उसे दबाने से नहीं, देखने से समाप्त किया जा सकता है। दूसरा कदम है तप और निरंतरता, तपस, कंसिस्टेंसी। सनातन धर्म कभी अचानक कठोर अनुशासन की बात नहीं करता, वह छोटे रोज के संकल्प सिखाता है। रोहन ने 1 घंटे की साधना नहीं बल्कि 5 मिनट की शुरुआत की, रोज बिना चुके, और यही 5 मिनट धीरे धीरे मन के लिए नया स्वभाव बन गए, क्योंकि मन आदतों से चलता है, उपदेशों से नहीं। तीसरा और सबसे गहरा कदम है निष्काम कर्म और परिणाम से विरक्ति, डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स। जब रोहन ने यह छोड़ दिया कि मुझे इससे क्या मिलेगा और सिर्फ कर्म में उपस्थित रहने लगा, तब अनुशासन बोझ नहीं, साधना बन गया। गीता का यही रहस्य है कि जब आप परिणाम छोड़ देते हैं तो कर्म अपने आप हल्का हो जाता है। धीरे धीरे रोहन ने महसूस किया कि जो डिसिप्लिन पहले दर्द देता था वही अब स्थिरता देता है, और जो डिस्ट्रैक्शन पहले राहत देता था वही अब खालीपन छोड़ जाता है। सनातन धर्म यहाँ एक अंतिम सत्य बताता है, अनुशासन दर्द इसलिए देता है क्योंकि वह आपको वह बना रहा होता है जो आप बन सकते हैं, और डिस्ट्रैक्शन आसान इसलिए लगता है क्योंकि वह आपको वही रहने देता है जो आप अभी हैं। अगर आज आप भी इसी संघर्ष में हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए, बस दिशा बदलिए, मन को दुश्मन नहीं शिष्य बनाइए। और इसी बिंदु से यह समझ और भी गहरी होती जाती है, क्योंकि सनातन धर्म केवल अनुशासन को आदत नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया मानता है। रोहन अब यह देखने लगता है कि अनुशासन का दर्द वास्तव में बाहरी नहीं, आंतरिक है। यह उस अहंकार का दर्द है जो नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहता, उस मन का दर्द है जो वर्षों से तुरंत सुख का आदी हो चुका है। शास्त्र कहते हैं कि जब मन लंबे समय तक भोग में डूबा रहता है तो संयम उसे दंड जैसा लगता है,
ठीक वैसे ही जैसे बीमार व्यक्ति को कड़वी औषधि पीड़ा देती है, जबकि वही औषधि उसे स्वस्थ करती है। रोहन यह भी अनुभव करता है कि डिस्ट्रैक्शन कभी भी समाधान नहीं देता, वह केवल समस्या को टालता है, और जब डिस्ट्रैक्शन खत्म होता है तो भीतर एक खालीपन रह जाता है, जिसे फिर भरने के लिए मन और अधिक डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। यही माया का चक्र है। सनातन धर्म इस चक्र को तोड़ने के लिए एक सूक्ष्म रहस्य बताता है, संकल्प की शुद्धता। जब अनुशासन किसी डर, दबाव या तुलना से पैदा होता है तब वह बोझ बनता है, लेकिन जब वही अनुशासन आत्मकल्याण की भावना से आता है तब वह साधना बन जाता है। रोहन अब खुद से पूछने लगता है, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? और जैसे ही उत्तर मिलता है, शांति के लिए, स्पष्टता के लिए, आत्मसम्मान के लिए, अनुशासन का स्वाद बदलने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि मन को बल से नहीं, अर्थ से बदला जाता है। एक और गहरा सत्य रोहन समझता है कि अनुशासन का उद्देश्य जीवन को कठोर बनाना नहीं, बल्कि ऊर्जा को व्यर्थ बहने से रोकना है। जैसे नदी को दिशा देने से वह विनाश नहीं, सिंचाई करती है, वैसे ही अनुशासन जीवन को सुखहीन नहीं, अर्थपूर्ण बनाता है। धीरे धीरे रोहन यह देखता है कि जो काम पहले करना पड़ता था वही अब स्वाभाविक लगने लगा है, क्योंकि मन ने नई दिशा स्वीकार कर ली है। सनातन धर्म इसे संस्कार परिवर्तन कहता है। पुराने संस्कार टूटते नहीं, वे नए संस्कारों से प्रतिस्थापित होते हैं। इसी कारण शास्त्र बार बार कहते हैं कि स्वयं पर क्रोध मत करो, निरंतरता रखो। अगर एक दिन साधना छूट जाए तो अपराध बोध में मत डूबो, बल्कि अगले दिन फिर से शुरू करो, क्योंकि यात्रा की सफलता गति में नहीं, लौट आने की क्षमता में है। और यहीं पर अनुशासन का दर्द कम हो जाता है, क्योंकि अब वह युद्ध नहीं रह जाता, वह संवाद बन जाता है, आप और आपके मन के बीच। अंततः रोहन यह समझ जाता है कि अनुशासन कोई जेल नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का द्वार है, क्योंकि वही मन जो आज डिस्ट्रैक्शन का गुलाम है, वही कल अनुशासन के कारण शांत, स्पष्ट और शक्तिशाली बन सकता है। अगर आज आप भी महसूस करते हैं कि अनुशासन कठिन है और ध्यान भटकाना आसान, तो इसे अपनी कमी न समझें, इसे उस मार्ग का संकेत समझें जिस पर चलकर आप अपने ही भीतर छुपी शक्ति को पा सकते हैं। यह पूरी बात इस वीडियो में विस्तार से समझाई गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा गहन सनातन ज्ञान आप तक लगातार पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अपने मन से हार मान चुके हैं, और कमेंट में लिखिए, मैं अनुशासन से नहीं डरता, मैं उससे जागता हूँ, क्योंकि यही एक वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल सकता है।